अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम इस नेट के फैब्रिक से एक फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये नेट का फैब्रिक है, इसमें इस तरह से सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है और नीचे बॉर्डर दी गई है और ये है इसमें की लाइनिंग। तो इसमें से हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो इसमें ट्राउज़र और लाइनिंग दोनों के लिए कपड़ा है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से लंबाई में इसको फोल्ड करेंगे और टॉप पार्ट की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो हम 15 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर 7 इंच, आर्म होल 7 इंच, चेस्ट 36 इंच है तो इसका चौथाई भाग 9 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, और वेस्ट 32 इंच है तो उसका चौथाई भाग 8 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और इस तरह से हम फिटिंग का फिटिंग से और मार्जिन का मार्जिन से हम निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम नीचे घेरे की कटिंग करेंगे। तो इसको फिर से हम इस तरह से लंबाई में फोल्ड करेंगे और टॉप पार्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। हमें जितनी लंबाई हमें कुल चाहिए उससे हम 2 इंच कम लेंगे, क्योंकि हम मेन फैब्रिक को 2 इंच बड़ा रखेंगे। तो इस तरह से हम इस पर मार्क करेंगे। वेस्ट का निशान भी हम लगा देंगे और फिर हम इसको इस तरह से नापेंगे कितना आ रहा है। तो इसी हिसाब से हम इधर भी मार्क करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें 2 पीस चाहिए, तो एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो हम सेम इसी तरह से एक बार फिर फोल्ड करेंगे और इसको इसी के ऊपर रखेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे घेरे के लिए कपड़ा कट हो गया है। अब हम इस पर वेस्ट के से नीचे तक इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे हल्की सी गोलाई देते हुए इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे घेरे की भी कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये 2.5 मीटर कपड़ा है, इसमें नीचे बॉर्डर दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग कर लेंगे, उसमें भी नीचे हमें बॉर्डर चाहिए। तो हम स्लीव्स के हिसाब से, उसकी चौड़ाई के हिसाब से इसको हम फोल्ड करेंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं, और फिर इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। अब हमें जितनी लंबाई चाहिए उससे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर सिलाई के लिए, क्योंकि नीचे सिलाई जाएगी नहीं। तो हम 1/2 इंच, हमें 18 इंच की स्लीव्स चाहिए तो हम 18.5 पे इस तरह से मार्क करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। अब नीचे से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और स्लीव्स की गोलाई देंगे और आगे से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। उससे पहले हम उसमें लगाने के लिए लाइनिंग कटिंग करेंगे। तो घेरे से जो थोड़ा सा फैब्रिक बचा था उससे ही हम स्लीव्स की लाइनिंग कट कर लेंगे। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो जितना कपड़ा बचा है उसको हम पहले डबल फोल्ड करेंगे और फिर उसको हम 4 फोल्ड करेंगे। अब हम 14 इंच छोड़ के हमें जितनी लंबाई चाहिए हम उतने पे इस तरह से निशान लगाएंगे, क्योंकि 14 इंच का टॉप पार्ट रहेगा। तो इस तरह से ये जितना आ रहा है उतने पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारे घेरे की भी कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमने लाइनिंग पे कटिंग की थी उसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसमें पिंस लगाएंगे और चारों तरफ इसमें सिलाई लगा देंगे ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई 5 इंच, और इसका एक बॉक्स बनाएंगे और राउंड नेक की शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो इसमें भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे हम 3 इंच पे लगाएंगे और इस तरह से गोलाई देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक नेक तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इससे पहले हमने अस्तर को इसमें अटैच कर लिया है। तो इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम घेरा तैयार करेंगे। ये हमने दूसरी साइड में हमने थोड़ा सा कट लगा लिया, पूरा नहीं लगाया है क्योंकि पूरा लगा देंगे तो पूरे में जोड़ आ जाएगा। तो इसमें हम फ्रंट और बैक में हमने बड़ी बखिया की सिलाई लगाई है और उसको हमने धागा खींचकर उसमें हमने चुन्नट बना ली है। अब हम इसको लाइनिंग पे इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इसको इस तरह से रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो हमने घेरा तैयार कर लिया है। अब हम इसको टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से पलट के इसमें सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरे बैक पार्ट में भी इसी तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो हम जितना मार्जिन लिए हैं तो उतने पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो हम दोनों एक साथ करेंगे। उसके बाद से हम लाइनिंग को अलग कर देंगे और मेन फैब्रिक पे हम सिलाई लगाएंगे। तो नीचे जुड़ी हुई साइड है तो बस हम उतना ही इसमें लगा देंगे। अब दूसरी सिलाई हम चलाएंगे। इस बार हम मेन फैब्रिक को अंदर करेंगे और लाइनिंग पे सिलाई लगाएंगे।
इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम टॉप पार्ट के 2 इंच नीचे तक हम एक साथ सिलाई लगाएंगे। तो उसके बाद हम लाइनिंग को अलग कर देंगे और नेट वाले फैब्रिक पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। इस बार हम मेन फैब्रिक को अंदर करेंगे और लाइनिंग पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम लाइनिंग को नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको फ़्रॉक पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।